गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब फिर से बच्चे सवाल शुरू हो जाते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं बच्चे, जिस पे वीडियो बनाई जा रही है, जिन क्वेश्चंस पे फैक्ट हैं जो बच्चों को पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चों 60 मिनट में 100 सवाल अगर हैंडल करने हैं प्री में, कैसे करोगे अगर ये सब क्वेश्चंस आते हैं? स्पीड चाहिएगी मेरे भाई, अब जानकारी चाहिएगी, जानकारी होगी तो स्पीड आएगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना पाओगे। घर बैठे सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़े हैं खाट पे या बेड पे भाई साहब और सोच रहे हैं चांद तारे तोड़ लाएंगे, नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ें पहले आप। व्हाट शुड बी एडिड इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स? आपको कहा गया चार लगातार संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, किसी की घात बन जाए मेरे भाई। चार क्रमागत संख्याओं का गुणनफल लेना है आपको। चलो, ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप चार क्रमागत संख्या ले लो और सबसे आसान है पहली चार ही ले लो। क्रमागत आप जानते होंगे, जब भी कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत वर्ड लगता है तो ये संख्याएं होती हैं जो लगातार होती हैं। लगातार का मतलब जिनमें डिफरेंस अंतर कितने का चलता है, एक का। जैसे 2 3 4 5 ले लो आप, 1 2 3 4 ले लो आप। ठीक है मेरे भाई, इसका मैं अभी प्रूफ दूंगा पूरा बेटे, पहले आपको कुछ समझाना चाह रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट कैसे करना है। मैंने चार लगातार संख्याएं अपनी तरफ से क्या मान ली, 1 2 3 4, इनका गुणनफल कितना आएगा, 4 ते 12 दूनी 24 कम 24 आएगा मेरे भाई। तो इनका प्रोडक्ट जो आएगा आपका 24 आएगा। अब आप बताओ, चार लगातार संख्या और ले लेते हैं कोई, 2 तिये 6, 6 चौक 24 पंजे 120 आएगा। 2 3 4 5 भी चार लगातार संख्या है नालायको, सॉरी ठीक है, बुरा मत मानना मेरे भाई, मैं फ्लो फ्लो में कह देता हूँ। और हो भी आप इतने कामयाब नहीं होगे, इतने नालायक ही कहलाओगे। मेहनत करो। चलो, 4 × 12 दूनी 24 × 24 और 5 चौक 20 ते 60 दूनी 120। आपने देखा चार लगातार संख्याओं का गुणनफल मैंने कर लिया, और इस गुणनफल में मैं क्या जोड़ू, इस प्रोडक्ट में मैं क्या ऐड करूं कि एक परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप बताओ 24 में मैं क्या बढ़ाऊं मेरे भाई? आपको दिख रहा होगा, अगर मैं गलती से एक बढ़ा दूं, अगर मैं इसमें गलती से एक बढ़ा दूं तो कितना आएगा, 24 और एक कितना हो जाएगा, 25। और 25 5 का वर्ग होता है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी मेरे भाई। नेक्स्ट इसे भी घूरो, देखो, अगर 120 में एक बढ़ा दूं 121, ये भी 11 का वर्ग हो जाएगा कि नहीं मेरे भाई, कर पाएंगे? चलिए, तो आपको क्या सीखने को मिला है बताओ, कि अगर चार लगातार संख्याओं का गुणनफल आ जाए कहीं भी और उसमें पूछे क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, आपने डायरेक्ट आंसर देना है एक। क्लियर है? चलिए, इसका एक आपको एक मेथड बताता हूं, और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई, कैसे हम लोगों को हैंडल करने हैं सब क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट ध्यान से करेंगे। चलिए, अब मैं इसको क्लीन कर सकता हूं बच्चे। आप लोग ना पेन और कॉपी लेके बैठा करो, जो जो पॉइंट्स में डिस्कस करता हूं बेटे। और ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोग दोबारा भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, जब तक मन करे देखो, जब भी भूलें फिर देख लो। ठीक है, आपके लिए ये बच्चे, और मेन टारगेट हमारा सिर्फ सिलेक्शन है, और वो हम पाके रहेंगे मेरे भाई। मेहनत करेंगे, एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं बचना चाहिए। आप सोचो, पूर्ण वर्ग पे मैंने 3 4 लेक्चर, देखो छोटी वीडियोस बना रहा हूँ, 20 22 मिनट 25 मिनट, जितना टाइम आप निकाल पाते हैं उन्हें पढ़ें। एक दिन में 2 वीडियो भी देख सकते हैं बच्चे। ठीक, चलिए, तो चार क्रमागत कहीं भी मिली तो एक जोड़ के आंसर आ जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। लेकिन क्या होता है, ध्यान से सुने, और क्या क्या वैरायटी बन सकती है। चार लगातार संख्या मैं कह सकता हूं मेरे भाई, ऐसी भी तो हो सकती है कि मैं आपसे पूछूं कि और क्या सवाल बन सकता है, कि चार लगातार सम संख्या बोल सकता है, चार लगातार विषम संख्या बोल सकता है, या डिफरेंस दे करके मान लो मैं ऐसे पूछ लूं कि मेरे भाई 2 के बाद मैं दे दूं आपको 5, 5 के बाद दे दूं 8, और 8 के बाद दे दूं 11। यानी कि ये मैंने समांतर श्रेणी सुनी है आपने, जब पदों में अंतर समान चले, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जब आपके लगातार पदों में अंतर समान चले, जैसे 2 5 8 11, इनमें अंतर देखो 3 3 3 का है, 2 3 5 3 8 3 11। तो ऐसा क्वेश्चन भी तो आ सकता है, बताओ इसमें क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो देखो 11 × 8 = 88 आएगा, और यहाँ आएगा 2 × 5 = 10, और 10 × 88 आएगा 880। अब बात आती है 880 के पास किसका वर्ग है। सबको पता है 30 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई, 900। 30 का वर्ग कितना होता है, 900। तो 900 का मतलब इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, आप बताओ मुझे। आप कहेंगे 30 का वर्ग होता है 900, क्या जोड़े इसमें? ठीक है भाई, तो 2 3 5 3 8 3 11, 88 दाम 880। आप देखेंगे इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है मेरे भाई, 20, जो कि 30 का वर्ग बन जाएगा 900। तो 20 कैसे पता करेंगे बच्चे अब एग्जाम में, ये बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है मेरे भाई,
तो आप क्या करेंगे मैं बताऊंगा अभी कैसे पता करते हैं मेरे भाई। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगर चार लगातार संख्याएं दे दी जाए तो कैसे उड़ाना है, मैं मान लेता हूं बेटे चार लगातार तो हो गई। अगर कोई भी ऐसी दे दी जाए कि चार संख्याएं एपी में है, समांतर श्रेणी में है, चार संख्याएं एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है, मतलब उनमें अंतर समान चल रहा है। मान लो एक मैंने एक्स मान ली तो दूसरी हो जाएगी एक्स प्लस ए का अंतर मान लो अगर बच्चों, तो अगली में फिर ए बढ़ जाएगा तो एक्स प्लस टू ए हो जाएगी, फिर एक्स प्लस थ्री हो जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को जिस बच्चे ने सीख लिया बेटे ध्यान से पढ़ना बहुत, फिर आप इसके जैसे कोई भी सवाल आ जाए डायरेक्ट आंसर दे पाएंगे और वो संख्या भी बता पाएंगे कैसे सोचनी है। क्लियर है मेरे भाई? अभी मैं संख्या ही बताऊंगा कैसे सोचनी है। देखो अब तो आप बताएंगे एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री ए, तो मैं पूछ रहा हूं कि इसमें मैं क्या जोड़ूं। चार लगातार नहीं है, चार क्रमागत संख्याएं हो गई। ठीक है, चार संख्याएं ऐसी हो गई जिनमें अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी में हो, तो उसमें हम क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग। तो मैंने कहा के जोड़ दो पूर्ण वर्ग। तो अगर इस के का मान मैं निकाल पाया तो हो जाएगा काम बच्चे। चलो इसको ध्यान से देखो आप। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक तरीका बताता हूं आपको, पहले की और लास्ट वाले की गुणा कर लो, क्या आएगा बताओ। एक्स अंदर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बनेगा बच्चे। अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूं बताओ, तो x की गुणा x में होगी एक्स स्क्वायर आएगा, a की गुणा x में होगी ए एक्स आएगा, 2a की गुणा x में होगी 2ax आएगा। आप ये सोल्व कर लेना बच्चे, ax और 2x कितना हो जाएगा 3ax और 2a का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो पहले की चौथे की गुणा कर ली, फर्स्ट वाले की फोर्थ वाले के साथ, सेकंड वाले की थर्ड वाले के साथ। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं मेरे भाई, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को मैं अंदर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स पहले से है, इसका स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को अंदर ले गए। देखो जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है बच्चे, वो बस देख लो मैं क्या कर रहा हूं, इसके बाद आप रिजल्ट याद कर लेना मेरे भाई, रिजल्ट याद कर लेना, आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं प्रूफ दे रहा हूं क्योंकि प्रूफ भी आना बहुत जरूरी है बच्चे। आप वरना कहते रटा रटाया ज्ञान दिया जा रहा है मेरे भाई, तो ध्यान से सुनेंगे, समझना जरूरी है, समझ ले एक बार। तो क्या आएगा इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर है, इसे मैं ए कह सकता हूँ, ये ए का स्क्वायर है। यहाँ देखो ध्यान से, तो इसे तो हमने ए कह दिया, ये टू है मेरे भाई, तो इसे मैं टू ऐसे लिख सकता हूँ, और इसे कह सकता हूँ इस छोटे वाले स्क्वायर को बी कह सकता हूँ। तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस टू ए बी अगर आपके सामने है तो इसमें क्या जोड़ूं। अगर मैं इसमें बी स्क्वायर जोड़ दूं तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा नहीं, किसका वर्ग बन जाएगा? ए प्लस बी का वर्ग, पढ़ा होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, सूत्र पढ़ा होगा मेरे भाई। चलिए तो अब आप बताओ, ए प्लस बी का वर्ग बनाना तो इसमें बी का वर्ग जोड़ना है, और बी क्या है यहाँ? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को हमने बी कहा था अभी, तो बी का वर्ग जोड़ना है, इसका मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर जोड़ना है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा? ए की घात चार। कितना जोड़ना पड़ेगा? ए की घात चार। और क्या बन जाएगा बेटे ध्यान दो, संख्या क्या बन जाएगी? ए किसे माना था? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को। ए किसे माना था? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स को, प्लस बी किसे माना है हमने? ए स्क्वायर को, का होल स्क्वायर। ये संख्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी। अब ध्यान दो मेरी बात पे, क्या करा हमने, आप देखो सब में अंतर कितने का चल रहा है? एक्स प्लस ए, अंतर ए का है, एक्स प्लस टू है, फिर से अंतर ए का है। तो जितने का अंतर पदों में होगा उसकी घात चार जोड़ देनी है, उसकी घात चार जोड़ देनी है। अब मैं सार पे आ रहा हूं मेरे भाई सीधा, आपको घात कितनी जोड़ देनी है? चार। क्लियर है? अब ध्यान से देखेंगे। अब जिन बच्चों को ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा मेरे भाई, कोई बात नहीं, सिर का दर्द नहीं बनाना है, ध्यान से सुनेंगे। अगर आप अच्छे एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छी जगह सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आपको ये बातें सीखनी होगी। ये मैंने चार संख्याएं ले ली, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, इनका गुणनफल ले लिया, जिनमें ए का अंतर चल रहा है चारों संख्याओं में। तो जितने का अंतर चलेगा और आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, बस जैसे अंतर कितने कितने का चल रहा है बच्चे, ए का, और आपको इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको ध्यान रखना है जितने का अंतर चलेगा अंतर की घात चार जोड़ देनी है, अंतर की घात चार जोड़ देनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे बच्चे अभी आपको मैंने चार क्रमागत कही थी, एक दो तीन चार, और मैं पूछूं क्या जोड़ूं, अंतर कितने का चल रहा है? एक का, एक की चार का मतलब एक ही आएगा। अभी मान लो बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि भाई मुझे तो दो चार छह आठ बता, कि दो चार छह आठ के गुणनफल में क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि सम संख्या लिख ली है बच्चों मैंने, सम लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में। तो आपने देखा अंतर कितने का है? दो का, तो दो की घात चार जोड़ दो, आप कहोगे जितने का अंतर आएगा, अगर लगातार अंतर बराबर चल रहा है, चार संख्याओं की गुणा दे रखी है, तो अंतर की घात चार जोड़ देना, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आसान है, उड़ा देंगे अब। चलो अब आप मुझे बताओ, अगर चार विषम ले लू मेरे भाई, कोई भी तीन पांच सात नौ ले लो,
चार लगातार विषम संख्याओं की गुणनफल में मैं क्या जोड़ूं, आप बताओ। अंतर देखेंगे बच्चे, अंतर कितने कितने का है, दो का दो का दो का, अंतर सेम है, जितने का अंतर है बस उसकी घात चार करके जोड़ देनी है, आंसर आ जाएगा। दो की घात चार जोड़ोगे तो चार लगातार विषम संख्याओं में पूछा जाए तो क्या जोड़ेंगे, 16। चार लगातार सम संख्याओं के गुणनफल में पूछा जाए तो भी क्या जोड़ेंगे, 16, क्योंकि सम बोल लो या विषम लगातार, अंतर दो का ही चलना है बच्चे। कर्मागत आ जाए तो एक जोड़ेंगे, और ट्रिक हमने पढ़ ली है। अब बात ध्यान से सुनेंगे बच्चे, अब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे। यहां तक तो समझ में आ गया सबके। चलो अब मैं कह रहा हूँ वो संख्या क्या आएगी, ये संख्या कैसे निकालोगे, देखो। अब ये संख्या पहली है, ये चौथी है, आंसर हमारा क्या आया था, ध्यान देंगे। हमारा आंसर आया था एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, जो कि एक्स यहां से लिया था, ये पहले और चौथे की गुणा करनी है। मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं बेटे, चेक कर लेना। पहले और चौथे की गुणा करेंगे, प्लस पहले और चौथे की गुणा करेंगे, और जो भी अंतर आया है उसका स्क्वायर लिखना है। जैसे अंतर ए है, ए का स्क्वायर, और पूरे का स्क्वायर कर देना है। कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान से देखो, एक बार रिपीट करो मेरे साथ। क्या करना है मेरे भाई, पहले और चौथी संख्या, पहली और चौथी संख्या की गुणा करनी है। अगर मुझे वो संख्या निकालनी है जो एक दो तीन चार का गुणनफल करने पर क्या जोड़े, पूर्ण वर्ग आ जाए, तो संख्या ही निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहली और चौथी का गुणा करेंगे, प्लस अंतर का करेंगे मेरे भाई स्क्वायर, अंतर का करेंगे स्क्वायर, और पूरे का कर देंगे होल स्क्वायर। जैसे बच्चे ध्यान दो, मैंने कहा अगर मैं पूछूं दो तीन चार पांच संख्या है, पहले बेसिक से चलता है कि चार लगातार संख्याएं दे रखी हैं, वो संख्या ज्ञात करो जो पूर्ण वर्ग आ जाए। पहली बात तो कितना जोड़ना होगा, पहले बताओ। अंतर है एक का, एक की घात चार जोड़ना है, मतलब एक जोड़ना है मेरे भाई, आसान है। चलो अब बात आती है संख्या क्या आएगी, तो मैंने क्या बताया, पहली संख्या लो और चौथी संख्या लो, इनको गुणा में लिख दो, दो पंजे 10। पहली संख्या लो और चौथी संख्या लो, किसमें लिख लो, गुणा में। तो फर्स्ट और फोर्थ को लेना और मल्टीप्लाई करके लिख देना है, प्लस डिफरेंस अंतर देखो, दो तीन का अंतर कितने का चल रहा है, एक का, अंतर का लिखना है स्क्वायर, और पूरे का कर देना है होल स्क्वायर, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो संख्या। अब आप बताओ, दो पंजे 10, 10 और एक 11, ये सोल्व कर लोगे, दो पंजे 10 और एक 11, 11 का वर्ग कितना आएगा, 121। आपको समझ में आई क्या, तो संख्या क्या आएगी, 121 आएगी, और वो पूछे किसका है तो 11 का वर्ग है। क्लियर है बच्चों, किसका वर्ग है पूछे तो 11 का वर्ग है। बात समझ में आ रही है। चलिए जैसे मैं आपसे पूछूं बेटे, क्वेश्चन बना लेते हैं। मैंने आपसे पूछा मेरे भाई कि 11 और 15 और 19 और 23, अब आप बताओ संख्या क्या आएगी। तो आपने देखा 11 15 19 23, अगर ये पूछूं इस संख्या के गुणा में क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, अंतर कितने का है, चार का, तो बस आंसर हो जाएगा चार की घात चार जोड़ देना मेरे भाई। तो जितने का अंतर हो उसकी घात चार जोड़नी है, समझ पा रहे हैं बात। तो जितने का भी अंतर होगा आपको उसकी घात चार जोड़नी है। जैसे 11 15 19 23 में चार चार का डिफरेंस चल रहा है, तो अंतर चार का है तो जुड़ेगी भी चार की घात चार। अब बात आती है संख्या क्या है, कैसे बताऊं, जल्दी बताओ कौन सी संख्या है या क्या आएगी, दोनों बात बता सकता हूं। किस संख्या का वर्ग आएगा, तो आप कहेंगे 11 और 23, पहली और चौथी को गुणा में लिखो, प्लस जो भी अंतर है, चार का अंतर चल रहा है उसे वर्ग में लिखो, तो ये संख्या आएगी। और अगर ये पूछे वर्ग करने पर क्या आएगी, तो इसे वर्ग करके जोड़ देंगे। कर लेंगे आप इतना बच्चों। तो आपको मैंने ट्रिक बता दी है, ये बता दिया क्या आंसर आने वाला है। अब बढ़े आगे, और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पर। मैंने आपको कई सारी बातें बता दी है मेरे भाई। जैसे मान लो एक छोटा सवाल बड़ा सवाल कर लेते हैं। मान लो आपसे ये पूछ ले कि 241 गुना 200, ठीक है, 46 गुना 251, कुछ ऐसा बना दे मेरे भाई, 256, इस गुणनफल में क्या जोड़ू कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आपकी आंखों में चमक आ जानी चाहिए इतना पढ़ाने के बाद कि ये तो वही सवाल है, टमाटर जैसे लाल गाल हो जाने चाहिए मेरे भाई। उड़ाएं, चलो 241 और 46 की बात करूं, पांच का गैप है, पांच का अंतर, पांच का अंतर अगर सब में पांच पांच का है तो कितनी घात जुड़ेगी देवताओं, बताओ। तो आप बोलोगे पांच की घात चार जुड़ेंगी, पांच की घात चार का मतलब होता है 625। क्लियर है, पांच पंजे 25, पंजे 125, पंजे 625। आप अब कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। चलिए, ये आपका सीएचएसएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उड़ाओ। 10+2 लेवल पे बेटे पेपर होता है सीएचएसएल का, एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उड़ाओ, 7 8 9 10 के गुणनफल में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। अब आप बताओ, 7 8 9 10, 7 8 9 10, चार लगातार संख्याएं हैं क्या बेटा, घूरे, और आप बताएं क्या जोड़ूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर ये सवाल है तो आंसर क्या आने वाला है, एक पेन भी नहीं चलाना है, धुआं कर देना है सवाल को, हवा हवा में उड़ा देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, चार क्रमागत विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आप यहां देखते ही आपकी आंखों में फिर से चमक, ठीक है, कान खड़े हो जाने चाहिए, गाल लाल हो जाने चाहिए, एकदम कश्मीरी सेब की तरह, ठीक है। चार क्रमागत विषम, चार क्रमागत विषम का मतलब डिफरेंस दो दो का, विषम बोले या सम बोले लाडलो, डिफरेंस दो दो का। अगर अंतर दो का है, विषम संख्या पूछ रहा है, तो अंतर अगर दो का है मेरे भाई, अंतर दो का है तो दो की घात चार ही जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 16। क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16। तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से बेटे उड़ा पाएंगे अब आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक और वैरायटी आ गई आपके सामने। अब देखो, को पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन यहाँ संख्याएं कितनी है, दो, केवल दो का गुणनफल दिया गया है। इसमें क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए बेटे, ये भी एसएससी सीएचएसएल का ही क्वेश्चन है, और इसके अलावा हमने सीजीएल के भी किए हैं कुछ क्वेश्चन बेटे, एमटीएस में भी यही पैटर्न आता है, समझ रहे हैं, बस लेवल लो होता है बेटे, बाकी सब सेम है। चलो, गुणनफल दिया गया है किसका, 684 और 686 का, और इसमें पूछ रहा है क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कोई भी एक संख्या इस तरह की, मान लो मैं पूछूं मेरे भाई कि 3 गुना 7 है, 3 गुना 7 है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो क्या जोड़े। आपको दिख रहा होगा, आप आसानी से कह सकते हैं 3 7 21 होता है मेरे भाई, और पूर्ण वर्ग इसके पास की 25 होती है, तो 4 जोड़ दे, इतना तो दिखता है, तो 4 जोड़े आंसर आ जाएगा। अब इसको डायरेक्टली कैसे सोचें बच्चे, अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात, अगर बड़े मान हो तो कैसे सोचना है, क्योंकि यहाँ तो मैंने गुणा करके सोच लिया, अब यहाँ गुणा करोगे, फिर उसके पास का पूर्ण वर्ग देखोगे, पागलों वाली हरकतें हैं, तो बच्चे इतना टाइम कहाँ है पेपर में। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं कह रहा हूं जैसे ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, जैसे इनमें अंतर कितने का है मेरे भाई, 4 का, कितने का है, 4 का। बस आपको डिफरेंस देखना है, क्या देखना है, डिफरेंस। डिफरेंस का आधा करो और किसी एक संख्या में जोड़ दो, जैसे 3 में जोड़ दो या 7 में से घटा दो, तो डिफरेंस 4 का है, 4 का आधा कितना है, 2, तो 3 में जोड़ दो, तो 3 और 2 छोटी संख्या में जोड़ देना, बड़ी में घटा देना। क्लियर है बच्चों। मैं इसे लिख सकता हूं कि 5 का वर्ग माइनस जितना इनका अंतर है, अंतर का वर्ग, मैं लिख सकता हूं, इसे ध्यान से समझेंगे, क्योंकि मैं 3 और 7 को लिख सकता हूं, फिर से बता रहा हूं, क्या मैं 3 और 7 को, आपने वर्गांतर तो सुना होगा मेरे भाई, चलो एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इस सारी कहानी को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके सामने कहीं 3 गुना 7 लिखा हुआ है, आना 21 है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ कि 5 में से 2 घटा लो और 5 में 2 जोड़ दो, तो 5 में से 2 घटा लो, 5 में से 2 जोड़ दो। आपने एक बात सुनी होगी कभी जीवन में, जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड से नहीं है भाई, 8th के बाद के, वो भी थोड़ा सा ध्यान दें, ये सब फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। अब कंपटीशन लेवल बेटे, ये सब याद होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा इस लेवल पे, ठीक है, कि आपको अगर दो संख्याओं का अंतर और योग दे रखा है, तो गुना क्या आने वाली है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से सुनेंगे, इसको लिख सकता हूं मैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 में 25, 25 में से 4 का 21 आएगा नहीं बच्चे, ये बताओ, लिख सकता हूं, तोड़ना आया। चलो अब इसको देखो आप, ऐसी अगर बच्चों में पूछ लूं आपसे कि 51 गुना 56 बताओ मेरे भाई, क्या करोगे अब क्या करोगे, कितना गैप है, 5, 5 को आप तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, इसको चलो अभी करेंगे। अब तो 51 गुना 57, अगर गैप कितने का है, 6 का, 6 का मतलब आधा करो, 3, तो 51 में से, यानी कि 51 में 3 जोड़ोगे, छोटे में तो जोड़ना है, तो मैं से लिख सकता हूँ 54 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। बात समझ में आ रही है क्या, कि जो भी मान अंतर करोगे, अंतर का आधा छोटे वाले में जोड़ देना, अंतर का आधा आप छोटे वाले में जोड़ देना, तो अंतर कितने का था, कितने का था, 6 का, 6 का आधा 3, 3 आप छोटे वाले में जोड़ देना, 51 में 3 जोड़े 54 आ गया, तो 54 का वर्ग कर देंगे और जो अंतर है उसका वर्ग घटा देंगे, तो 54 के वर्ग में से कितने का वर्ग घटा दिया हमने, 3 का वर्ग, तो आप कह सकते हैं यही बात आने वाली है। क्लियर हो रही है बात। अब इसको देखो डायरेक्ट, मैं कहना चाह रहा, अगर आपसे पूछ रहा पूर्ण वर्ग बनाना क्या जोड़ूं, तो ये जो हमने घटाया ना, बस ये जोड़ दो। अगर मैं यहाँ 3 का वर्ग जोड़ दूं, ये हट जाएगा, तो 54 का वर्ग क्या किसी संख्या का वर्ग पूर्ण वर्ग होता है, हाँ यही तो बनाना है मेरे भाई। अगर 3 का वर्ग इसमें से घट रहा था, अगर मैं 3 का वर्ग जोड़ पाया, तो 54 का वर्ग बचेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अंतर कितने का जल्दी बताओ, 2 का, 2 का अंतर है, तो छोटे वाले में 1 बढ़ा दो, तो 685 का वर्ग माइनस अंतर का वर्ग लिखना है, तो आपने देखा अंतर के आधे का वर्ग, अंतर कितना है, 2, 2 का आधा करोगे 1, क्लियर है, 2 का आधा करा 1, 1 छोटे वाले में जोड़ा, उसका वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब आप बताओ इसमें क्या जोड़ू मैं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये 1 का वर्ग दुखी कर रहा है, ये ना घटता तो ये पूर्ण वर्ग होती, तो 1 का वर्ग जोड़ दो, अगर ये ना घटता तो आंसर क्या आ गया मेरे भाई, 1, जो आपने घटाया ना 1 का वर्ग ना घटता, जुड़ जाता, तो 685 का वर्ग होता।
क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर पाएंगे अब ऐसे क्वेश्चन? चलो, ये देखो, ये रेलवे में भर भर के कूट कूट के पूछे जाते हैं, एसएससी और रेलवे में, और फेवरेट है उनका। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहले एक पैटर्न समझ लो सब बच्चे। देखो ऐसे का आंसर क्या देना, पहले सुनो। अगर दो संख्याएं दे रखी हैं, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक जिसे 3011 गुना 3012 से घटाया जाना चाहिए ताकि अंतर एक पूर्ण वर्ग हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है बच्चे, तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ घटाया जाता है लिखा हुआ है, घटाया जाता तो छोटा मान उत्तर है, और अगर जोड़ा जाता लिखा हुआ है तो बड़ा मान उत्तर है। बस ध्यान रखना इनमें अंतर एक का हो, अंतर एक का हो। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से सुनेंगे ऐसा क्यों। अगर मैं कहूं 3011, तो घटाया जाता है तो छोटा उत्तर, और जोड़ा जाता है तो बड़ा उत्तर। अब ध्यान से सुना ऐसा क्यों है। जैसे मैं a इंटू ए प्लस वन लिखूं, a इंटू ए प्लस वन, ध्यान से सुनना, अगर ये a है, ये इससे एक ज्यादा है, तो a प्लस वन है, इसमें तो कोई दौरा नहीं पड़ रहा किसी को, आसानी से बात समझ में आ रही है पहले। चलो, तो ये a है, और आगे a में कितना बढ़ाया है, एक। अब आप बताओ ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बन जाएगा। अरे बन जाएगा, ए की गुणा अंदर ले जाओगे स्क्वायर बन जाएगा, और ए की एक में गुणा करोगे ए आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए को अगर पूर्ण वर्ग बनाना है, तो वर्ग तो ये लिखा हुआ है मेरे भाई, एक्स्ट्रा क्या है ए। अगर इस एक्स्ट्रा को हटा दूं, अगर मैं इसमें से ए घटा दूं, काम बन जाएगा। ए हमने किसे कहा था मेरे भाई, 3011 को। आगे से याद रखना है, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, दो संख्याएं दे रखी जिनमें डिफरेंस एक का है, जैसे बच्चे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहूं, ऐसा पूछ सकते हैं कि 2 3 4 5 6 7 8, आगे आपको घुमाने के लिए ऐसा दे दे मेरे भाई। अब आप बताओ, ये क्वेश्चन पूछ ले, ये गुणा दे करके पूछ ले कि इसमें बताओ क्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, सबसे छोटा मान, तो आप क्या कहोगे, क्या घटाएं। आपको ध्यान रखना है बेटे कि अगर संख्या, पहले ध्यान से देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 89 है। 1 2 3 4 5 6 7 तक तो कॉमन ही है दोनों, यहाँ 90 है। जब आप डिफरेंस करोगे कितने का आएगा, एक का। अगर एक का अंतर है तो मैंने बताया क्या करना है, डायरेक्ट आंसर देना है कि अगर ऐसा बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए, यानी कि एक के अंतर पे बनेगा, तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो इसमें क्या घटानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ सकता हूं? आसान है मेरे भाई, बढ़िया से। चलो, बहुत आसान है। देखो अब इसका आंसर दो। अंतर एक का देखा, लगातार संख्या देखी, घटाया जाना पूछा, तो आंसर होगा छोटे वाला। ठीक है, 3011 गुणा 3012। अगर मैं पूछूं यहाँ जोड़ा जाए, जोड़ा जाए तो आंसर होगा बड़े वाला, तब आंसर होता 3012। इसको याद कर लेना, समझ लेना। क्लियर है बच्चे? चलो, तो जोड़ा जाए में ऐसा क्यों होता है, देखो अब मैं इसको लिख सकता हूँ। अब की बार अगर मैं इसे ए मान लूं, तो बच्चे हो जाएगा a-1। तो आप अंदर गुणा करोगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए आएगा। अब आप बताओ, इसे पूर्ण वर्ग बनाना तो ए स्क्वायर को अकेला छोड़ दो, तो माइनस ए को हटाना तो प्लस ए करना पड़ेगा, ए को जोड़ना पड़ेगा। ए क्या माना था हमने, 3012। आसान है, कर पाएंगे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद ये देखो, अब आप ये वैरायटी, ये क्वेश्चन है, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे हम एग्जाम में। अब ये मैंने सिखाया, अगर आप समझ पाए होंगे तो इस सवाल को जरा सी देर में सोल्व कर दोगे। जरूर ध्यान से सुनेंगे। देखो जो वैरायटी मैंने कराई यही ज्यादातर पूछी जाती है, कराने को इसमें बहुत कुछ है मेरे भाई, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपके लिए पूर्ण वर्ग पे। क्लियर? चलो अब इसको ध्यान से देखो। यहाँ कह रहा है √49 16 गुणा 49 22 और प्लस में 9। अब पहले देखो 16 और 22 में अंतर कितने का है, जो आपको सिखाया वो करो। 16 22 में अंतर कितने का है, 6 का। कितने का है, 6 का। उसका आधा कर लो, 3। तो मैं वर्ग में लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे। अंडर रूट तो पहले से है मेरे भाई। मैं 49 16 में छोटे मान में 3 बढ़ा दूंगा, जो मैंने सिखाया था। 49 19 का वर्ग लिख सकूं। समझ में आ रही है बात? कोशिश करो बेटा। ठीक है, 49 19 का वर्ग माइनस, अब मैंने कहा जितना अंतर का आधा होता है उसका वर्ग घटा दिया करें। अब ये भी सिखाया था, और पहले से क्या जोड़ रखा है इसमें, 9। तो आप बताओ, 49 16 गुणा 49 22 को क्या मैं लिख सकता हूँ, छोटे मान में 3 जोड़ के उसका वर्ग कर देंगे, और जितना अंतर का आधा आता है उसका वर्ग घटा देंगे। तो ये बताओ, ये चीज तो कट जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ऊपर बच जाएगा 49 19 बच जाएगा। अब नीचे देखो ध्यान से, इसके ऊपर रूट नहीं है मेरे भाई, और यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में 18 और 20 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। 18 20 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब आप बताओ, अगर 2 का अंतर है तो इसके आधे को घटाएंगे, तो 49 18 49, मतलब इसका आधा कितना आएगा, 1। छोटे मान में जोड़ेंगे, चलो, तो आप यहाँ लिखोगे 49 18 में 1 जोड़ोगे, 49 19 का वर्ग लिखा जाएगा। लेकिन घटाएंगे क्या बच्चे, जो आधा आया अंतर का, 1 1 का वर्ग घटाएंगे और साथ में 1 बढ़ाएंगे, तो ये कट जाएगा फिर से। तो यहाँ बचा 49 19 का वर्ग। अब आपसे पूछा क्या है, ऊपर वाले को सोल्व करके अंश तो आया 49 19,
और बटे वाले को सोल्व करके आया 49 का वर्ग। अब आप बताओ, एक बार ये कट जाएगा, इतना तो आता होगा, तो आंसर आ जाएगा 1/49 19। क्या आप सारी बातें समझ पाए आज के लेक्चर की? ठीक है बच्चे, गुमराह नहीं होना है बच्चों। देखो आपके जो, देखो आप किसी, मैंने बताया था अडानी अंबानी के तो लड़के हो नहीं भाई, किसी बड़े बिजनेसमैन के, वरना आप तैयारी क्यों करते? इतना जुनून कहाँ से लाते? सरकारी नौकरी क्यों करते? ठीक, तो आपके परिवार की जो हालत है बच्चे, उसे सुधारनी है और आपको सरकारी नौकरी जल्दी जल्दी पानी है, आपके लिए मैंडेटरी है, वरना क्या करोगे? है बच्चों, तो तैयारी करें, और खून पसीने का पैसा होता है, मेहनत का पैसा होता है, उसका यूटिलाइजेशन बढ़िया से करें, दिन रात एक कर दें, और अपना टारगेट फाइनल रखें कि इस बार पार करनी है अपनी गाड़ी भाई, तो एक बार मेहनत कर लें जी लगा के, कोई भारी नहीं है काम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू समय देने के लिए।